छत्तीसगढ़ की साय सरकार एक बार फिर से चिंतन मोड में है। 4 और 5 जुलाई को नया रायपुर स्थित IIM परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी 2 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होंगे। ये सरकार का तीसरा चिंतन शिविर होगा, जहां सुशासन, तकनीकी नवाचार, परिणाम आधारित प्रशासन और भविष्य की योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ऐसे शिविरों से प्रशासनिक क्षमता बढ़ती है, फैसले अधिक प्रभावी होते हैं और योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि देश भर से आने वाले विशेषज्ञों के अनुभव सरकार को बेहतर तरीके से काम करने की दिशा देते हैं। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि इस तरह के चिंतन शिविर गुड गवर्नेंस को मजबूत करने का माध्यम है। साय सरकार का चिंतन शिविर 4-5 जुलाई को नया रायपुर में आयोजन। मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल रहेगा मौजूद। सुशासन और गुड गवर्नेंस पर मंथन, टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन पर फोकस, विभागों के कामकाज की समीक्षा, भविष्य की कार्य योजना और नए लक्ष्य तय होंगे। विशेषज्ञ देंगे लीडरशिप और प्रशासनिक प्रशिक्षण। बिल्कुल 4 और 5 तारीख को IIM रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये तीसरा साल होगा। इससे काफ़ी सहयोग होता है सरकार चलाने में। गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी जानकारी इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है। तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, उनके माध्यम से सुनने का, समझने का अवसर मिलता है और उस अनुभव का, उस सूझबूझ का प्रदेश के लोक कल्याणकारी जो जनता के कार्यक्रम हैं, जनता के लिए जो विभिन्न प्रकार के सरकार के जो योजनाएं हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको मदद मिलती है। और चूँकि मनुष्य हमेशा एक स्टूडेंट आखिरी सांस तक रहता है, जीवन भर सीखता है और सीखते रहना चाहिए। और इन प्रकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन अभिसरण विभाग बनाया है, उसके माध्यम से एक गुड गवर्नेंस करने के लिए हम लोगों को और ताकत मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये शिविर केवल विचार विमर्श तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्रियों को नेतृत्व क्षमता, बेहतर निर्णय प्रक्रिया, योजनाओं की मॉनिटरिंग और परिणाम आधारित प्रशासन को लेकर विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही विभिन्न विभाग पिछले 1.5 साल के कामकाज की समीक्षा करेंगे और आने वाले समय की कार्य योजना भी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन विपक्ष इस पूरी कवायद को अलग नजरिए से देख रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता के मुद्दों पर कम और अपनी सरकार को बचाने की रणनीति पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के चिंतन शिविर में सुशासन नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और अनुशासन की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरे साल में 3 बार इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। उस ट्रेनिंग में इनको भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसी में एक्सपर्ट हो गए हैं इनके मंत्रीगण। प्रदेश के विकास, तरक्की, उन्नति में ये लोग पूरी तरह से फेलुअर रहे हैं, तो और किस बात की ट्रेनिंग देंगे। कुल मिलाकर 2 दिनों तक IIM के क्लासरूम में मंत्री बैठेंगे, विशेषज्ञों से सीखेंगे और सरकार आने वाले वर्षों के लिए अपना प्रशासनिक रोड मैप तैयार करेगी। लेकिन इस चिंतन शिविर की असली परीक्षा उसके बाद होगी, जब इन मंथनों का असर जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। फिलहाल सरकार इसे बेहतर प्रशासन और सुशासन की नई पहल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की रिपेयर क्लास और चिंता शिविर करार दे रहा है। ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या इस चिंतन से प्रदेश की जनता को बेहतर शासन मिलेगा या फिर ये शिविर केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया मंच बन करके रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। मंथन पर महाभारत। जी हां, छत्तीसगढ़ में सरकार एक बार फिर बड़े मंथन की तैयारी में है, जहां पूरा मंत्रिमंडल सुशासन, टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रशासन को लेकर विचार विमर्श करेगा। सरकार का दावा है कि इस मंथन से प्रशासनिक फैसलों को नई रफ्तार मिलेगी और योजनाओं का असर सीधे जनता तक पहुंचेगा। लेकिन विपक्ष इस चिंतन शिविर नहीं बल्कि चिंता शिविर बता रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि यह सुशासन नहीं बल्कि सरकार की कामकाज सुधारने की ट्रेनिंग है। यानी मुद्दा साफ है कि ये मंथन सुधार लाएगा या सिर्फ सियासी बहस बढ़ाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। क्या चिंतन शिविर से शासन व्यवस्था में होगा सुधार? क्या
ये सुशासन की नई शुरुआत है। विपक्ष क्यों बता रहा है इसे रिपेयर क्लास? क्या इस मंथन से बदलेगी सरकार के फैसलों की दिशा? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि गोलानी जी जुड़ गए हैं। रवि जी, आपका स्वागत है INE24 पर। साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास जी भी जुड़ेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रवि जी का रुख करूंगा। रवि जी, अगर सरकार बार बार इस तरह के चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, मंथन कर रही है कि किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं और किस प्रकार से जो वरिष्ठ और अनुभवी जो लोग हैं वो तमाम लोगों को जानकारी देंगे कि किस प्रकार से बेहतर तरीके से काम करना है, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, ये तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, लेकिन कांग्रेस को इससे क्या दिक्कत है? देखिए उदय जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। देखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखना चाहिए, हर इंसान को सीखना चाहिए, हर पार्टी को सीखना चाहिए। लेकिन बात क्या होती थी, पहले थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, पीछे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया और पिछले 3 वर्षों में जिस IIM में जाकर के भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग ले रही है, मुझे इस बात की खुशी है ये कहते हुए कि इस IIM की स्थापना सोच भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। सारे IIT, IIM, एम्स से लेकर के सारे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने स्थापना की जो आज देश के हर जगह में फैले। जो बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, वो उन्हीं के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन में जाकर के ट्रेनिंग ले रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इनको किस चीज की ट्रेनिंग चाहिए? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी यहां बस्तियां उजाड़ रही है। नकटी गांव की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे लोगों को उजाड़ दिया जा रहा है ये कह करके कि ये अवैध निर्माण है। आप मुझे बताइए, 1500, 2-2 हजार लोगों को घर से इस बारिश के समय में भारतीय जनता पार्टी निकाल दे रही है और मंत्री जी को चाहिए ट्रेनिंग, गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग। लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, छत नहीं है, जहां पर उनको रहने के लिए बोला जा रहा है एक कमरे में कहा जाता है 10-10 लोगों को जाकर के रहिए। 4थे मंजिल, 5वें मंजिल में लोगों को भेजा जा रहा है और जो बुजुर्ग हैं, जो ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, उनको ऊपर दिया जा रहा है रहने को। किसी के पास गाय है, पशु है, उनको कहा जा रहा है 3री मंजिल में आप अपने पशुओं को लेके जाओ। ये है गुड गवर्नेंस। किस चीज की ट्रेनिंग चाहिए? ये लोग कर क्या रहे हैं? आज 3रा वर्ष चल रहा है, सरकार पूरी तरीके से फेल है, जनता परेशान है। ये कहते हैं महतारी वंदन योजना, महतारी का वंदन तो कर रहे हैं सिर्फ नाम में, लेकिन सही में वो माताएं, वो बहनें, वो टूटे हुए छत में जाकर के नकटी गांव इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल रवि, यहां पर नहीं समझ में आ रहा है। मैं एक बात कहूंगा उदय जी, भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड मैं अपनी बात को यहां कंप्लीट करूंगा। बशीर भद्र साहब का शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये ट्रेनिंग लेने आप जा रहे हो? शर्म आनी चाहिए। पहले जनता का काम कीजिए, ट्रेनिंग बाद में लीजिए। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ संतोष दास जी भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, आप लोग बार बार चिंतन शिविर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चिंतन शिविर की जगह आप जनता की चिंता कीजिए, क्योंकि चिंतन शिविर तो आपके हो रहे हैं लेकिन जमीन पर जनता की चिंता आप लोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया है, चाहे वो घर की बात हो, अपराधों की बात हो, रोजगार की बात हो। इसके साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू जी हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये सुशासन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अनुशासन की ट्रेनिंग जो है वो चिंतन शिविर में दी जाती है। INE24 के सभी दर्शकों को नमस्कार और हमारे सभी साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार है। देखिए, कांग्रेस जैसा सोचती है वैसा ही करती है और उसको लगता है कि वो जैसा करती थी वैसा ही भाजपा भी है। तो मैं जरा बता दूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है और ये प्रशिक्षण लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अभी आपने देखा होगा पिछले 4 महीने से लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ, पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ।
और ये जो चिंतन शिविर आपने देखा होगा, ये चिंतन शिविर भी इसी प्रशिक्षण का हिस्सा है। और ये तीसरा प्रशिक्षण चिंतन शिविर है जो मंत्रिमंडल को विष्णुदेव साय सरकार देने जा रही है। और इस प्रशिक्षण शिविर में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा उनको वास्तव में नीति निर्माण के संबंध में, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के संबंध में, निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रशासनिक सुधार और बहुत सारे विषय हैं जिसमें विभागीय समन्वय से लेकर के परिणाम आधारित कार्य पद्धति कैसे विकसित करें, इन सब चीजों पर प्रशिक्षण देना है। देखिए, प्रशासन, सुशासन और तकनीकी नवाचार, इन सब चीजों को लेकर के जनहितकारी योजनाओं को के क्रियान्वयन, प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के जब सरकार काम करती है तो ये जन सरोकार धरातल पर दिखता है और धरातल पर जनता को लाभ होता है, जनहित में फैसले होते हैं और यही सुशासन कहलाता है। तो हम लगातार प्रशासनिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार, और प्रशिक्षण के माध्यम से न केवल हमारे मंत्रिमंडल को हम चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करने के साथ साथ उनको आत्म बल उनको प्रदान कर रहे हैं, बल्कि सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, दिशा में हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में 2047 की कल्पना है हमारी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें ये हमारे मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि इनकी कार्यशैली और इनकी कार्य क्षमता के आधार पर ही आने वाले समय में हम धरातल पर अपनी योजनाओं को उतार पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता तो है। और कांग्रेस यदि प्रश्न उठाती है हमारे प्रशिक्षण के ऊपर, तो पहले तो वो ये बताए कि पिछले 10 दिनों से लगातार जो प्रशिक्षण कर रहे थे, इनके बड़े बड़े नेता सब छत्तीसगढ़ पधारे थे, वो किस चीज का प्रशिक्षण ले रहे थे? क्या उनके यहाँ प्रशिक्षण नहीं होता क्या? तो प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, प्रशिक्षण की प्रक्रिया का। चलिए, ऐसे प्रतिक्रिया लेंगे रवि जी से, लेकिन मैं रुक करूंगा केके जी का। केके शर्मा जी, बिल्कुल सही बात है कि दोनों ही पार्टियां जो है वो प्रशिक्षण करते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि राहुल गांधी आए थे, इसके बाद हमने देखा कि अभी बीजेपी में ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि इस प्रशिक्षण शिविर का जनता पर कितना असर दिखेगा। क्या वाकई में इस प्रशिक्षण शिविर से जो आत्मचिंतन होगा, जो आत्ममंथन होगा, जो अमृत निकलेगा, उसका जनता की बेहतरी पर, जनता के जीवन स्तर पर असर दिखाई देगा, या ये सिर्फ एक प्रशिक्षण जो शिविर है वो एक औपचारिक बनकर रह जाएगा? देखिए उदय जी, ये जो तकनीकी युग जो चल रहा है, इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि देखिए लंबे समय से जनता की सेवा करते हुए यहाँ तक लगातार पहुंचे, कई बार विधायक बने हुए हैं, मंत्री बन गए। अब उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता थी तकनीकी उपयोग की, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले यहाँ पे बनाया सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया। उसके बाद ई गवर्नेंस की बात कही, तकनीकी का कैसे उपयोग किया जाए, लैपटॉप का चलाना क्या मंत्रियों को आता है, जो ऐप है उसका उपयोग की बात है, ऑनलाइन यदि मीटिंग लेना है तो क्या मंत्री लेने की स्थिति में है, उनमें कितना सुधार हो रहा है। उसी के साथ डिजिटल फाइल यदि करना है तो उनके पास की जानकारी है क्या, ईमेल यदि उनके पास शिकायत आ रही है तो उसका निराकरण कर पा रहे हैं क्या, कि उसके लिए उनको कोई साथी की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस तरह से तमाम प्रकार के, जैसे छत्तीसगढ़ में सुशासन पोर्टल बनाया गया है, उसके साथ भुइयां ऐप बनाया गया है, आप राशन कार्ड भी यहाँ लेने जाएंगे तो थंब का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से फाइलिंग व्यवस्था विभिन्न विभागों के बीच। बिल्कुल केके शर्मा जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा, आप अपनी बात आगे रखिएगा। मेरे एक छोटा सा सवाल है, आपकी बात में से एक सवाल निकला है। बिल्कुल ये सही बात है कि जो भी राजनेता है उनको तमाम चीजों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि लैपटॉप किस प्रकार से चलाना है। एक बेसिक सा मेरा सवाल है जो कि मुझे लगता है कि शायद ऐसा संभव हो। हम देखते हैं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहां पर तमाम अभ्यर्थी जाते हैं, पढ़ लिख कर जाते हैं, पास होते हैं, इसके बाद उनकी नियुक्तियां होती हैं। क्या राजनीति में भी इस तरह की चीजें संभव है कि भविष्य में कि जो भी है, किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री पद की बात की जाए, किसी भी पद की, मुख्यमंत्री की बात की जाए, वहां पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है किसी कोई क्राइटेरिया हो उसके तहत उसका चयनित हो। हालांकि ये सिर्फ जो बातें हैं ये मुझे लगता नहीं कि कभी भविष्य में संभव होगी, लेकिन मेरा एक जेन्युइन सा सवाल है आपसे, बाकी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जो जैन जी है उसके मन में ये सवाल है, आप कहेंगे सभी जैन जी जो युवा वर्ग आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी क्या उतने योग्य होना चाहिए या आईएएस आईपीएस से ज्यादा योग्य होना चाहिए, क्योंकि उनको प्रशासन चलाना है, नीतिगत जनता की भावना। लेकिन अभी तक लोकतंत्र में होता है कि जन भावनाओं से ज्यादा नजदीक होते हैं जनप्रतिनिधि, और क्रियान्वयन का काम ये आईएएस आईपीएस या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों
के माध्यम से होता है। अब जब तकनीकी रूप, इसलिए उनको दूसरों के अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता ना पड़े। यदि तकनीकी रूप से वो खुद विकसित होंगे तो खुद ऑनलाइन मीटिंग ले सकेंगे, मॉनिटरिंग कर सकेंगे, किस काम को समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए, उसमें कर रहे हैं क्या, कौन अधिकारी उसकी देखरेख कर रहा है। इसके लिए बार बार पीए या अपने जो सलाहकार हैं उनकी आवश्यकता ना पड़े। इसके लिए यदि जनप्रतिनिधि इस ढंग से तैयार होते हैं तो मुझे लगता है इसमें दिक्कत नहीं है। तमाम प्रकार के उपाय यहाँ पे किए जा रहे हैं। किस ढंग से तकनीकी का उपयोग करके गुड गवर्नेंस की जो बात कही जा रही है उसको ई गवर्नेंस के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की भी बात आती है। जिस तरह से आपने शिक्षा की बात कही है तो छत्तीसगढ़ में एक बड़े 8 बार के विधायक कवासी लखमा जी भी मंत्री रहे हैं, जो अभी एक भ्रष्टाचार का आरोप भी उन पर लगा। क्या वो अपना काम खुद कर पा रहे थे या बयान आ रहा है कि जो घोटाला हुआ है उसमें अपने साथी जो प्रमुख सचिव जो भी वो कर रहे होंगे नीच सचिव, उनके माध्यम से बताए अनुसार वे अपना काम करते थे। तो ये स्थिति समय के साथ बदलने की आवश्यकता है। क्या आज एक आईएएस अधिकारी यदि नौकरी छोड़ के छत्तीसगढ़ में विधायक बन के मंत्री तक पहुंचा है तो उसकी एक अलग सोच रहती है। इस सोच के साथ जनता की भावना जुड़ना महत्वपूर्ण है कि जो आप पहला सवाल है कि जनता को इसका कितना लाभ मिलेगा। जनता को लाभ तब मिलेगा जब जीरो टॉलरेंस की बात आती है। आज कोई मुद्दा उठ रहा है, कोई शिकायत आ रही है, उसका तत्काल निराकरण यदि मॉनिटरिंग के माध्यम से कलेक्टर को निर्देश जाए, कलेक्टर से मंत्री पूछताछ करे, इसके लिए सामने मीटिंग की जगह में यदि उसको ऑनलाइन मीटिंग करके भी उस समस्या का हल निकलता है तो ये मोबाइल सबके हाथ में है, उसमें तमाम प्रकार के ऐप के संचालन हर कोई नहीं समझता है। इसको यदि मंत्री समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम हो सकता है। बशर्ते जो कांग्रेस की ओर से जो बात आ रही है वो नीति और नियत की बात आ रही है, क्रियान्वयन की बात आ रही है कि क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार सीखने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसको सकारात्मक रूप से, ये तो व्यक्ति की कार्य प्रणाली है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि इन तकनीकों का उपयोग करके जनहित में प्रशासन और शासन को एक जिम्मेदार प्रशासन बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उपयोग मुझे लगता है कि हर किसी को आज के समय में सीखने की आवश्यकता है। जो पुराने अधिकारी कर्मचारी है उनको देखिए, कंप्यूटर संचालन के लिए थाने में ऑनलाइन जब रिपोर्ट दर्ज हो रहा है तो पुराने कर्मचारी जो है उसमें असफल हो जाते हैं, नए कंप्यूटर ऑपरेटर रखना पड़ता है। बिल्कुल, इस प्रकार से यदि उसमें अपग्रेडेशन की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए रवि जी, लंबी चौड़ी बात कही है के शर्मा जी ने, तमाम पहलुओं को उन्होंने रखा है। आपने संतोष दास जी की बात को भी सुना कि अगर प्रशिक्षण हो रहा है तो बेहतर के लिए ही हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए उदय जी, जो आवाजें आ रही थी थोड़ी सी सरसराहट थी तो मैं सबकी पूरी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि प्रशिक्षण होते रहने चाहिए, प्रशिक्षण में कहीं परहेज नहीं है। लेकिन बात यह हो रही है कि तीसरा प्रशिक्षण है, पहले यह तो बता दें कि पहले साल के प्रशिक्षण से क्या सीखे, दूसरे साल के प्रशिक्षण से क्या सीखे और सीखने के बाद क्या इंप्लीमेंटेशन किया गया। मैं खुद पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने भी बहुत सारी पढ़ाई की है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का सिस्टम होता है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन के बाद आखिरी में कंट्रोल आता है कि आपने जो प्लानिंग की थी, एग्जीक्यूशन किया तो फाइनली क्या रिजल्ट आया और अगर गड़बड़ आ रहा है तो आपने कंट्रोल मेजर्स क्या अपनाए। ऐसे बहुत सारे तमाम फेजेस होते हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो ये बताएं कि पहली ट्रेनिंग के बाद मंत्रियों ने क्या सीखा और सीखने के बाद क्या इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंट करने के बाद एंड रिजल्ट क्या आया। क्या एंड रिजल्ट उनके कैलकुलेशंस के अनुरूप आया तो कितना आया और अगर नहीं आया तो क्या कंट्रोल मेजर्स अपनाए। फिर सेकेंड ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा वो भी बताइए। आप बोल रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, लेकिन जनता को फायदा कहां हो रहा है? जनता को तो उजाड़ करके फेंक दिया जा रहा है। आप बस्तियां जला रहे हो, लोगों को बारिश में घर से निकाल दे रहे हो। क्या ये ट्रेनिंग हो रही है? क्या मंत्री जी लोग ये सीख रहे हैं कि जनता को परेशान करो और वहां पे विधायकों के लिए कॉलोनी बनाई जाए, विधायकों के लिए गृह बनाए जाए? मैं नहीं समझता कि किसी भी आईआईएम में या कोई भी प्रशिक्षण संस्थान में ये ट्रेनिंग दी जाती होगी। ये उदय जी मुखौटा है, दिखा रहे हैं कि हम आईआईएम से ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जनता के खिलाफ काम कर रही है। आप बताइए, किसी भी विभाग में पैसे नहीं है, हर विभाग में कर्जा है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट में कोई सप्लाई कर रहा है तो
उसको किसी भी प्रकार के पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं, पब्लिक परेशान है, वो कह रही है कि मैं गवर्नमेंट को सप्लाई क्यों करूं अगर मेरे पैसे नहीं निकलेंगे तो। इनका कोई उत्तर नहीं है। आप सारे विभागों में जाके उदय जी जा करके फाइनेंशियल डेटा चेक करा लीजिए, आपको अगर मेरी बात गलत लगेगी तो आप पूछ लीजिए किसके पास कितना पैसा है और आपने उस मद में कितना खर्चा किया है। बेसिक चीज तो ये सरकार कर नहीं पा रही है। महतारी वंदन की बात कर रही है, सारी महतारियों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। जिन किसानों की अगर मैं बात करूं तो किसानों को सही समय में खाद नहीं मिल पा रही है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है। आप बताइए सरकार, चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल रवि जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं संतोष जी की। सिर्फ ट्रेनिंग का मुखौटा दिखाया जा रहा है लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा है। चलिए संतोष जी, तमाम बातें जो है वो रवि गोरानी जी ने कही हैं, आप उन पर प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो ये चिंतन शिविर है, ये वाकई में चिंतन शिविर है, प्रशासनिक सुधार का मंथन है, या राजनीतिक रणनीति आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, तो क्या ये उससे जोड़कर देखा जाए या वाकई में ये प्रशासनिक सुधार है? और जिस प्रकार से रवि जी ने जो तमाम आरोप लगाए हैं कि पैसे नहीं है विभागों के पास, काम नहीं हो पा रहे हैं। उदय जी, सुशासन और बेहतर प्रशासन के लिए समय समय पर प्रशिक्षण, समीक्षा और आत्ममंथन के ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। देखिए, प्रशिक्षण के कार्यक्रम को किसी भी स्तर पर, अभी के शर्मा जी ने स्पष्टता से कहा कि वास्तव में गुड गवर्नेंस के लिए इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम अति आवश्यक है। आप यदि मैं कांग्रेस के कार्यकाल की बात ले लें तो कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरीके के प्रशिक्षण कभी आयोजित हुए थे क्या? हमें तो याद नहीं है कि भूपेश बघेल की सरकार में 2.5 साल के फार्मूले में ही पूरी सरकार पस्त हो गई और बार बार दिल्ली का दौरा ये लगाते रहे और प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता को ठगने का काम उन लोगों ने किया और बाद में इनकी सरकार भी चली गई। तो मुझे लगता है ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम इसलिए आवश्यक हैं ताकि जनता के लिए जो चुनाव हुआ है वो जनता के सरोकारों के लिए आप वहां पर समर्पण के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो धरातल पर कितना उतर रहा है। तो इसके समय समय पर देखिए संतोष जी, लेकिन रवि जी का एक और आरोप ये भी है कि चलिए आप प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, चिंतन शिविर कर रहे हैं, जो भी है वो आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करिए। लेकिन जो पहला हुआ, इसके बाद दूसरा हुआ और अब तीसरा होने जा रहा है, आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकला है? क्या ये जो तीसरा शिविर है, चिंतन शिविर है, इसके बाद क्या आप लोग सार्वजनिक करेंगे कि क्या निष्कर्ष निकला है, क्या चर्चा हुई है, क्या बात हुई है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदलेगा, लोगों के जीवन स्तर किस प्रकार से बदलेगा, शिविर में किन किन विषयों पर मंथन हुआ है, क्या आप इनको पब्लिक के सामने रखेंगे? उदय जी, पिछले 2.5 साल की यदि मैं बात करूं तो पिछले 2.5 साल के विष्णुदेव साय की सरकार में आप अगर केवल बस्तर को ले लें, आप तो बस्तर में नक्सलवाद को एक संकल्प शक्ति के साथ हमने मुक्त किया है और बस्तर आज विकास की मुख्य धारा में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, आप यदि मैं योजनाओं के नाम गिनाने लगूं तो लंबा समय लगेगा। आप महतारी वंदन योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, धान खरीदी का ले लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार, न केवल आंकड़े हैं बल्कि जमीनी हकीकत है जिसका लाभ आम जनता को सीधे सीधे मिला है। तो इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल में मंत्रियों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और सरकार ने। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं के शर्मा जी से। के शर्मा जी, पार्टी की जो सरकार है, के शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। के शर्मा जी, ये जो चिंतन शिविर हो रहा है, इस चिंतन शिविर से वाकई में सरकार की जो कार्यशैली है वो बदलेगी, या ये मुद्दा भी पिछली बार की तरह जो चिंतन शिविर हुए थे उसी तरह राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा और जनता को कोई फायदा नहीं होगा? पिछले 2 चिंतन शिविर की बात करें, उसमें यदि किस प्रकार से आगे प्रोग्रेस हुआ, मंत्री लोग क्या क्या सीख पाए, क्या कर रहे हैं, इसको पारदर्शिता के साथ सामने ला रहे हैं। पारदर्शिता भी गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा है। जब आएगा तो जनता को समझ में आएगा हमारे मंत्री कहाँ थे और कहाँ 3 प्रशिक्षण के बाद कहाँ पहुंचे। ये महत्वपूर्ण है। जहां तक चिंतन और चिंता की बात है तो भाजपा को चिंता करेगी तो भाजपा अपने कार्यालय में बैठ के चिंता करेगी। और चिंतन के लिए ये है कि चिंतन शिविर के माध्यम से जो प्रशिक्षण, ई गवर्नेंस की बात हो रही है, इसको स्पष्ट रूप से जनता के बीच लाना चाहिए ताकि इस तरह से सवाल न उठे। ई खरीदी की बात कर रहे हैं, ई आप टेंडरिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका किस ढंग से उपयोग हो रहा है, किस प्रकार से लाभ मिल रहा है। जब तक
इसका तकनीकी का उपयोग बेहतर तब करेंगे जब आपकी नीति ठीक होगी, आपकी भावना सही होगी, सोच सही होगी, जनसेवा की भावना होगी। यदि भ्रष्टाचार करना होगा तो उसमें तकनीकी आपको रोक नहीं सकता है, ये महत्वपूर्ण है। आपकी भावना यदि बेहतर है तो इन तकनीकों चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल आप जनसेवा कर सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, अंतिम प्रतिक्रिया। कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस पिछले 2 शिविर में क्या सीखे, क्या इंप्लीमेंट किए, उसका जनता को क्या बेनिफिट मिला, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहां पे सिर्फ टाइम पास हो रहा है, दिखाया जा रहा है, केंद्र को भी दिखाया जा रहा है कि हम चिंतन कर रहे हैं, जनता को भी दिखाया जा रहा है कि चिंतन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सही मायने में कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग क्या सीख रहे हैं कभी बता नहीं रहे हैं, जो सीखे हैं उसको क्या इंप्लीमेंट किए, क्या रिजल्ट आया, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, कह सकते तमाम सवाल हैं। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता के घर उजाड़े जा रहे हैं और कोई एंड रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल रवि जी, कह सकते हैं समय की बाध्यता है, तमाम सवाल हैं कांग्रेस के और उसके तमाम जवाब भी बीजेपी देती हुई नजर आती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस चिंतन शिविर का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है और इससे आम जनता को क्या कुछ फायदा होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि जी धन्यवाद आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास जी जुड़े। संतोष जी आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े। के शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।